तो वे लोग स्वागत है न्यू वीडियो में। तो वे लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिग बॉस 17 के बारे में कि डे 1 से लेकर अभी तक कौन अच्छा खेल रहा है, कौन बेकार खेल रहा है और कौन खेल ही नहीं रहा है, और बाकी सोशल मीडिया या वोटिंग के हिसाब से कौन आगे चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुन्नावर के बारे में। तो मुन्नावर की अब तक 2 लड़ाइयाँ हो चुकी है, अभिषेक और खानजादी से। बाकी मुन्नावर जो है फाइट हो गई या फिर शायरी हो गई या फिर इंटरटेनमेंट हो गया, वे बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। और बहुत से लोगों की कंप्लेंट भी है ये कि जब उनके खिलाफ कोई भी कुछ शब्द बोलता है तो उनको जवाब देने की जगह वह चुप हो जाते हैं। आपको याद होगा तो एक बार मानव ने उनको गुरु और कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल करके बुलाया था, पर उन्होंने उल्टा जवाब देने की जगह सिर्फ उनसे पूछा था। और एक बार अरुण ने उनको काला सांप कहकर उनके बारे में कुछ कहा था, तो तब भी उनको उल्टा जवाब देने की जगह उन्होंने हाँ हाँ नाना करके समझा दिया। इस कारण बहुत से लोग उनसे नाराज थे, पर जैसे आगे गेम बढ़ता जाएगा वो अच्छे होते जाएंगे। वैसे ही बहुत लोगों की उम्मीद है कि इस बार मुन्नावर ही जीतेंगे, क्योंकि अगर आप जियो सिनेमा और कलर्स का ब्रॉडकास्ट चैनल देखोगे तो उसमें जो लाइव वोटिंग चलती है उसमें सबसे ऊपर नाम मुन्नावर का ही है। अब बात करें हमारे सेकंड कंटेस्टेंट बोले तो अनुराग के बारे में, तो शुरू में उनको भी काफी ज्यादा वोटिंग मिल रही थी, बोले तो कभी कभी मुन्नावर से भी ज्यादा। लेकिन उनका गेम देखने के बाद की वोटिंग अब कम होती जा रही है। करे उनकी तो पहले कुछ दिनों तो वो अपने कमरे में सिर्फ सोते हुए दिखाई दिए, और उल्टा वो बिग बॉस से कंप्लेंट करते हैं कि वो उनका नाम नहीं लेते हैं। और ज्यादातर टाइम तो वो यही कहते रह जाता है कि मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मतलब वोट पाने के लिए एक तरह के उत्तराखंड लोगों को भड़काना। अगर उत्तराखंड के बारे में इतना ही सोचते तो जब अंकिता रेप केस चल रहा था तो उसमें उनको कुछ बोलना तो चाहिए था। ये फंस गया सीएम। पर चलिए, उम्मीद है कि वो अपने कमरे से बाहर निकलकर कुछ अच्छी तरीके से खेलेंगे। टास्क वास के भी चांसेस बहुत ज्यादा लगते हैं बिग बॉस जीतने के या फिर सेकंड आने के। चलिए अब बात कर लेते हैं जो शादीशुदा जोड़ियां आ रही हैं कि अंकिता और नील ऐश्वर्या की। सबसे पहले तो मेरा बिग बॉस से ये सवाल है कि वो ये जोड़े लाते ही क्यों हैं। एक दिन में 2 बार तो ये लड़ रहे होते हैं, अगले 2 दिन में ये एक दूसरे को मना रहे होते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर मनाते हैं और फिर कैमरे के सामने नजर आते हैं, और ऐसे करके हम सारे फैंस को बनाते रहते हैं। बात तो सही है। बात की जाए अंकिता और विक्की की, तो शुरू में अंकिता भी इंडिविजुअली लग रही थी कि अच्छा खेल रही है, और विक्की के बार टोकने के बाद जिस कारण वो अब ज्यादा नजर नहीं आ रही। बाकी विक्की जो है वो पूरे घर से अपना बना रहे हैं अच्छा खासा रिश्ता, ताकि नॉमिनेशन के टाइम पर उनका नाम ना आए। बात करें नील और ऐश्वर्या की, शुरू में वो भी नहीं रहे थे बिल्कुल भी, लेकिन अब थोड़ा बहुत खेल समझ आ रहा है तो अच्छा खेल रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं वो 3 लव साइड के बारे में। बोल तो ईशा, अभिषेक और समर्थ। कभी कभी इन तीनों को ऐसे देख के लगता है कि बाहर से ही प्लान बना के आएंगे कि ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे लड़ेंगे, ऐसे दिखेंगे और ज्यादा दिखेंगे। शुरू में अभिषेक ने आते ही अपना सीना आगे करके लड़ने लग गए थे सबसे, और अपना ओपिनियन रखने लग गए थे। जैसे ही ईशा को देखते थे वो पिघल जाते थे। बाकी ईशा का तो कोई गेम समझ नहीं आता, वो किसको धोखा दे रही है, किससे प्यार करती है, क्या सच बोलती है, क्या झूठ बोलती है, कुछ समझ नहीं आता। और समर्थ अभी आया है, लड़ रहा है, अभी रो रहा है, अभी कुछ समझ नहीं आता। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। अब बात करते हैं घर में 2 दोस्त की, खानजादी और मनारा। बहुत लोगों को खानजादी बहुत पसंद आ रही है क्योंकि वो यही लड़ रही है। बात करें मनारा की, तो शुरू में मुन्नावर के साथ उनका एक अच्छा बॉन्ड चल रहा था दोस्ती का, बट घर वालों ने उनका बॉन्ड गलत कराने की कोशिश की। इस चक्कर में वो थोड़ा दूर रहते हैं। बाकी आधे टाइम वो अपने ओवर एक्टिंग में ही गुजार देती है। बात करी जाए हमारे घर में सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाले लोग, एक्टिव रहने वाले पहले दिन पर अरुण और तहलका के बारे में, जिन्होंने पहले दिन तो इतना तहलका महलका मचाया, पर बाकी दिन अपने कमरे में बस सोए हुए दिखाई देते हैं। कभी सोचता हूँ अगर सोना ही था तो घर में ही रह जाता, यहाँ क्यों आए। नॉमिनेट भी कर दो तो फिर भी ये वही दिखते हैं। कुछ टाइम ही ये नवीद के साथ मजे करते हुए दिखते हैं कि हर बिग बॉस के सीजन में एक फॉरन जरूर आता है जिसके सब मजे लेते रहते हैं। अब बात की जाए हमारे काम वालियों की, मतलब जिगना और दूसरी का जरा मैं नाम भूल गया, तुमसे ना हो पाएगा। उनकी तो रहने ही दो, क्या ही बात करे, कुछ दिखने को मिला ही नहीं उनका। और बात की जाए सना की, तो सना की टाइम तो चुप रहती है, लेकिन नॉमिनेशन के बाद ही वो लड़ाई करती हुई दिखाई देती है। तो मैं बोलता हूँ उसको नॉमिनेट ही रहने दो ताकि वो दिखे। अब तक की यही कहानी है। बाकी मैं कुछ प्लेयर को भूल गया हूँ तो मुझे बता देना। बाकी आपका बिग बॉस में कौन सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट है जरूर बताना। ज्यादातर का मुन्नावर वोट आएगा या फिर अनुराग, भी बता देना। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।